ये अब तक का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट होने वाला है, जहां पे आप सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करके अपने बालों की इस कंडीशन को चेंज कर सकते हो। इसमें यानी कि आपके ड्राई, डैमेज, फ्रिजी, अनहेल्दी, टैंगल हेयर चेंज हो जाएंगे बिल्कुल स्मूथ, स्ट्रेट, सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी हेयर में। यानी कि आप सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके अपने बालों को पूरी तरीके से हेल्दी कर सकते हो, वो भी बहुत कम बजट में। कम बजट मतलब 300-400 रुपए नहीं, सिर्फ 30-40 रुपए के अंडर में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी स्किन के साथ साथ हमारे हेयर भी हेल्दी हों, ताकि हम अपने बालों में आसानी से कोई भी हेयर स्टाइल बना सके, और अगर हमारा मन करता है तो हम उन्हें खुला भी रख सके। बिकॉज फेस्टिवल सीजन में कभी कभी इतनी जल्दबाजी होती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपने बालों को बांधें। तो इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही बजट फ्रेंडली एंड अमेजिंग वीडियो लाती रहती हूँ जो कि हर किसी के लिए बेनिफिशियल होती है। साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आता है ये वाला तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब तक मैंने आपके साथ जितने भी केराटिन ट्रीटमेंट या हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट शेयर करें, आपने सबको बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और तभी मैं और ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और लानी चाहिए। जब भी हम घर पे हेयर स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करते हैं तो इससे हमारे बाल तो स्ट्रेट होते हैं, साथ में हमारे बालों को एंड स्कैल्प को न्यूट्रिशन भी मिलता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होती है। लेकिन जब आप केमिकल ट्रीटमेंट या फिर हेयर टूल्स के थ्रू अपने बालों को स्ट्रेट करते हो तो उससे आपके बाल स्ट्रेट तो हो जाते हैं लेकिन डैमेज भी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा पर्पस होता है कि बाल एक दिन खूबसूरत दिखने की बजाय ऑलवेज खूबसूरत दिखें, जिससे बालों की थिकनेस, बालों की लंबाई सभी बरकरार रहेगी। तो चलिए आज के इस अमेजिंग DIY को स्टार्ट करते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम 2 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो यहाँ पे प्रिपेयर करके 2 टेबल स्पून पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको इसमें कोई भी अपना ऑयल ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। अगर आप ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करते हो तो आप उसे भी ले सकते हो, या फिर आप अपना कोई भी फेवरेट ब्रांड यूज़ करते हो तो आपको वो इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। उसके बाद हमें दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड इसका जो भी DIY प्रिपेयर होगा उसे आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है। ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ, टैंगल दिख रहे हैं। जो कलर है वो भी काफ़ी फेड नज़र आ रहा है। अब अगर आप इसमें कोई भी DIY मास्क या फिर स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई तो वो हमारे बालों में फंस जाएगी, और जब आप हेयर वॉश करोगे तो वो निकलेगा भी नहीं, साथ में हमें रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस स्टेप के थ्रू हमें अपने बालों को अच्छे से मैनेज कर लेना है। बाल हमारे स्मूथ हो जाएंगे तो जो भी आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करोगे उससे आपके बालों में और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसे आपको अपनी पहले स्कैल्प पे भी अप्लाई कर लेना है, बिकॉज एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल दोनों ही हम अपने स्कैल्प के लिए भी यूज़ करते हैं और ये हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद हमें इसे लेंथ पे अप्लाई करना है, साथ में टिप हेयर पे भी अप्लाई करना है। आई मीन ओवरऑल हमें अपने पूरे बालों को अच्छे से कवर कर लेना है। एंड आप देख रहे हैं जैसे ही हमने इसे अप्लाई किया हमारे बालों की कंडीशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, कलर भी इनहेंस हो गया और साथ में बाल अच्छे से मैनेज हो चुके हैं। तो इसे अप्लाई करने के बाद आपको ऐसे ही लीव कर देना है। आप चाहो तो पोनीटेल या फिर बन भी बना सकते हो। एंड अब हम प्रिपेयर करेंगे अपनी सेकंड DIY। तो इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून राइस लिया है। जो भी चावल आपके घर में है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें हमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करना है। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर है यानी कि मक्के का आटा तो आप वो भी इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हो मैदे की जगह। नेक्स्ट मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। पानी की क्वांटिटी का खास ध्यान रखें क्योंकि जैसे ही आप इसे बॉईल करेंगे तो जो स्टार्च है मैदे का वो थिक होने लगेगा, तो इसलिए आप 1 ग्लास से ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे गैस पे रख के लो फ्लेम पे करीब 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है, जिस तरीके से हम चावल को प्रिपेयर करते हैं। तो जब आपके चावल पक जाएं अच्छी तरीके से, उसके बाद हमें देख लेना, आप चेक कर लेना कि चावल अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए एंड इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 से 10 मिनट में ये अच्छे से कूल हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे मिक्सर में ऐड करना है। पूरा मटेरियल आई मीन चावल पानी के सहित आपको मिक्सर में डाल देना है। एंड देन हम लेंगे 2 टेबल स्पून दही। आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लाइक अगर आपकी लेंथ बालों की ज़्यादा है या बाल ज़्यादा थिक हैं तो आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग करीब 2 से 3 टेबल स्पून दही इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हमें 1
पका हुआ बनाना लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गला हो तो भी चलेगा, बिकॉज बनाना जितना ज़्यादा पका हुआ होगा वो उतना ही बेनिफिशियल होता है और उतना ही आपके बालों को अच्छे से सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है। तो बनाना को भी छील के हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसकी DIY हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसे पहले छान लेते हैं, बिकॉज जो भी हमने केला यूज़ किया तो उसकी लम्स आपके बालों में चिपक जाती है। मोस्टली आपके कमेंट आते हैं या राइस हमारे बालों में स्टक हो जाता है, तो इसलिए आप जब इसे छान लेंगे तो जो केले की गांठें हैं, चावल के जो दाने होंगे वो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। तो फिर आपका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाएगा, जो कि आपके बालों में आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसे पूरा फिल्टर कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल एक DIY हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन है, तो ये आपके पूरे बालों को अच्छे से कवर कर लेगी। इसे अप्लाई करने से पहले मैंने अपने बालों को हल्का सा स्टीम दिया है। इस तरीके से थोड़ा सा पानी आपको एक कंटेनर में बॉईल कर लेना है। उसके बाद जो स्टीम होगा उससे आपको अपने स्कैल्प एंड बालों पे इस तरीके से भाप देनी है, ताकि जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं। एंड देन जब आप इस DIY को अपने हेयर पे या स्कैल्प पे अप्लाई करोगे तो उसका जो भी न्यूट्रिशन होगा वो आपके बालों में और स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जिससे हमें और भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एंड आप चाहें तो इसकी जगह स्टीमर या फिर हॉट टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। एंड अब हम अप्लाई करेंगे अपने बालों पे ये DIY क्रीम। तो मैंने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है मिड स्लीक के साथ। अब मैं बालों का थोड़ा थोड़ा सेक्शन लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों पे अच्छे से अप्लाई हो सके तो आप पहले अपने बालों को कॉम्ब कर लीजिए, जो कि मैं ऑलवेज़ भूल जाती हूँ। जैसे DIY प्रिपेयर किया, बालों पे स्टार्ट कर दिया अप्लाई करना। तो जैसे आपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया था 15 से 20 मिनट बालों को लीव करने के बाद, तब तक आप ये DIY प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपने बालों को हल्का हल्का कॉम्ब कर लीजिए, जिससे फिर जब आप ये DIY अप्लाई करेंगे तो और भी स्मूथली आपके बालों को कवर कर लेगी, जल्दी भी अप्लाई हो जाएगी और फिर आपके बालों में उलझेगी भी नहीं। और जब आप हेयर वॉश करोगे तो उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बालों का सेक्शन लेते हुए अपने बालों पे इसे अप्लाई कर लिया है। एंड इसी तरह मैं दूसरी साइड के बालों को भी थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेते हुए कवर कर लूँगी। अब हमें अपने स्कैल्प पे भी अप्लाई करना है, बिकॉज जो भी हमने इसमें राइस, बनाना एंड कर्ड यूज़ किया है वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसलिए स्कैल्प को अच्छे से कवर करने के बाद एंड लेंथ पे तो हमने अप्लाई ही कर लिया है। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है, आई मीन क्रीम है, उसमें हमें अपने लेंथ और टिप हेयर अच्छे से डिप कर देना है। तो इससे हमारे जो भी लोअर ब्रेकेज होते हैं या स्प्लिट एंड्स होते हैं वो भी अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं। और उसके बाद आप इस तरीके से इसे स्ट्रेट पूरा अप्लाई करने के बाद एंड लीव कर दीजिए। फोल्ड नहीं करना, बन नहीं बनाना। आप चाहें तो लूजली रबड़ लगा सकते हैं और इसे करीब 30 से 35 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। उसके बाद फिर हमें अपना हेयर वॉश कर लेना अपने किसी भी फेवरेट शैम्पू से। एक कमेंट जो आपका आता है, क्या इसके बाद कंडीशनर अप्लाई करना है? तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं हेयर वॉश के बाद तो आप इसके साथ में वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं होगी, आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे। तो मैंने अपने बालों को इस तरीके से लीव कर दिया है। हल्का सा मैंने अपना DIY सीरम अप्लाई किया है। तो अगर आपके पास DIY है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी अपना ब्रांड थोड़ा सा सीरम अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन बालों को सुखाने के बाद मैंने अपने बालों को कॉम्ब कर लिया है। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे बालों का लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बाल हेल्दी हो चुके हैं, बालों का कलर इन्हेंस हो चुका है, सॉफ्ट सिल्की नज़र आ रहे हैं एंड ईज़िली आप इन्हें डीटेंगल कर सकते हैं। तो ये है हमारा फेस्टिवल स्पेशल DIY केराटिन एंड स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, जिसे आप घर पे फॉलो कर सकते हो। तो आज मैंने डे 1 में अप्लाई किया। आई मीन कि अगर आप पहली बार इसे अप्लाई करते हो तो आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट भी दिखेंगे, साथ में आपके बाल सॉफ्ट, स्मूथ एंड मैनेज भी हो जाएंगे। कोई भी टैंगल नहीं है बालों में। तो अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए, आई मीन आप अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहते हो, तो आप इसे 2 से 3 बार जरूर ट्राई करके देखना। आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट एंड स्मूथ हो जाएंगे, जिस तरीके से आप पार्लर में रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग करवाते हो। तो इस तरीके से
से आप फेस्टिवल से पहले या किसी भी फंक्शन से पहले आप इस DIY ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपके बाल बिल्कुल हेल्दी एंड मैनेज लगने लगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स जरूर करना, बिकॉज देखो मैं सारी नेचुरल वीडियो बनाती हूँ, कोई भी ऐसा प्रमोशन का नहीं है जहां पे मुझे लगता है कि हाँ वो प्रोडक्ट आपके लिए या मेरे लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है और उन्हें मैं यूज करती हूँ, देन मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मैं आपको रिकमेंड नहीं करती जो मैं खुद यूज ना करती हूँ। तो इसलिए मेरा जितना भी सपोर्ट है वो आपके ऊपर ही टिका है, जो भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। तो मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से लाइक एंड सपोर्ट करें अपना, ताकि आगे वो वीडियो रिकमेंड हो सके दूसरों को भी। तो चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स टू वॉच वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।